दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम को मंजूरी मिली। विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख के ऋण का प्रावधान किया गया है। गरीब छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख का ऋण। 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों को योजना का लाभ। एफसीआई का बजट बढ़ाकर 21,000 करोड़ किया गया। 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ किया गया। 2004 से 2014 में 4 गुना खाद्य सब्सिडी बढ़ाई गई है। एफसीआई में 10,700 करोड़ और इक्विटी के तौर पर दिए जाएंगे। 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों को योजना का लाभ। एफसीआई का बजट बढ़ाकर 21,000 करोड़ किया गया। दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम को मंजूरी दी गई है। विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख के ऋण का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही साथ गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख के ऋण की व्यवस्था की गई है। 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। एफसीआई का बजट बढ़ाकर 21,000 करोड़ किया गया। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए। तो तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं और इस फैसले में विद्या लक्ष्मी स्कीम को भी शामिल किया गया है। केएम शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णमोहन शर्मा, कृष्णमोहन जी, इस तरह पूरी कैबिनेट की बैठक में जो तमाम बड़े फैसले हैं उनके बारे में पहले मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, और दूसरा ये भी कि जिस तरीके से एफसीआई में 10,700 करोड़ और इक्विटी के तौर पर दिए जाएंगे, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए? कृष्णमोहन। कैबिनेट के बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए। पहला फैसला ये है कि एफसीआई में इक्विटी बढ़ाया जाएगा। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम किसानों से अनाज खरीदकर और जरूरतमंद को भेजना है जी। तो उसमें अगर 10,000 करोड़ रुपए उनके पास बजट होता था खरीदने के लिए, और उसमें 10,300 करोड़ रुपए और जोड़ दिए गए, मतलब कि वो दोगुनी कर दी गई कि अब अगर किसी का 1 क्विंटल अनाज बिकता था और 1 क्विंटल रह जाता था तो उसका अब 2 क्विंटल अनाज जो है सरकार खरीद के गरीबों में बांटेगी या बेचेगी, जो भी करना है करेगी। दूसरा फैसला ये है कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जिसके तहत 1 लाख बच्चों को हर साल, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनके परिवार की आमदनी 8 लाख से कम है या 8 लाख है, उनको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। 3% सबवेंट पे, मतलब 3% ब्याज होगा और उस पर कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होगी। सूर्या। बिल्कुल कृष्णमोहन, जिस तरीके से एक और फैसला लिया गया है जो विद्या लक्ष्मी योजना है, इसका फैसले लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि तमाम तरीके की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी योजनाओं को लाते हैं जो जनता के सीधे तौर पर लाभ ले सके जनता, और सीधे तौर पर जनता जनार्दन से कनेक्ट हो। खासतौर पर गांव और शहरी क्षेत्रों को अगर हम देखें, जो बहुत छोटे स्तर के गांव और शहर हैं, तो क्या इस योजना से कौन से वो लोग होंगे जिन्हें लाभ मिलेगा, और इस योजना का भारत की जनता को किस तरीके से लाभ आगे मिलने जा रहा है? कृष्णमोहन। कैबिनेट का फैसला भारत की जनता के लिए ही है, और जो आपने पहला सवाल किया इसमें कि ये वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं। जैसे आपको याद होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्चे को आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आदेश दिया, कहा कि इस बच्चे को एडमिशन दिया जाए, और उसके पास पैसे नहीं थे स्कूल की फीस जमा करने के लिए, तो उसने कहीं से कर्ज लेकर और बच्चे को एडमिशन दिलाने की योजना बनाई थी। अब ऐसा कोई भी बच्चा, वो कोई भी गरीब बच्चा अगर परीक्षा क्वालिफाई कर जाता है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे मेडिकल हो, या वो तमाम परीक्षा जो एक मेधावी योजना के तहत आती हो, हायर एजुकेशन में आते हो, तो उसको सरकार कोलेटरल के बगैर 10 लाख रुपए देगी। तो कम से कम उसका एडमिशन हो जाएगा। बाकी चीज़ें अगर उसके दूसरे साल में, तीसरे साल में और पैसे की जरूरत होगी तो सरकार उसको देखेगी, लेकिन अब पैसे के अभाव में कोई बच्चा एडमिशन से वंचित नहीं रहेगा। यही मोदी जी की योजना है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमोहन, तमाम जानकारी के